महंगाई की मार, दाम बढ़ रहे लगातार। जी हां दोस्तों, एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल के बाद अब दूध के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के ताज़ा न्यूज बुलेटिन टुडे ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन न्यूज के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को, और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। भारत की बेटी आज अंतरिक्ष के लिए भरेगी उड़ान, नाम है शिरीषा बंडला। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को बताएंगे पूरी विस्तार से। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर रोका गया ट्रेनों का परिचालन। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें दोस्तों, तो आपको बता दें कि यदि आपका भी इन बैंकों में खाता है तो आपको बता दें कि इन बैंकों के आईएफएससी कोड बदल गए हैं, तो आपको कोई परेशानी ना हो पेमेंट को लेन देन करने में। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी जरूर जान लीजिएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत को लेकर के आ रही है कि ईवीएम का बटन दबाने के लिए वोटर को मिलेगा ग्लव्स, और 17 मानक पर तैयारी करने का दिया गया है। जैसा कि सबको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ईवीएम का बटन दबाने के लिए प्रत्येक वोटर को ग्लव्स दिया जाएगा, और इसको लेकर के 17 मानक पर तैयारी चालू है। तो इसको लेकर के भी बड़ी जानकारी देंगे। वहीं पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वाले हो जाए सावधान, लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले इसी न्यूज वीडियो में। 5 लाख लोगों को अकेले रोजगार देती है टाटा की एक कंपनी। आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे मिलती है नौकरी। तो टाटा के बारे में तो सब जानते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ तो अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज में मौसम समाचार को लेकर के बताएं तो यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश की दे दी गई है चेतावनी, और आपको बताएंगे कि अगले 5 दिन कैसा रहेगा देश का मौसम। तो पूरी खबरों को बताएंगे विस्तार से। तो जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी काम की खबरें निकल के आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तब आइए जानते हैं एक एक खबरों को विस्तार से। एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल और अब दूध के दाम भी बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद अब दिल्ली और एनसीआर के लोग महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर के दूध, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, सब कुछ पहले के मुकाबले महंगा हो गया है, और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। शनिवार को दिल्ली और एनसीआर के लोगों को मदर डेयरी ने करारा झटका दिया है, और आज मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में इजाफे का ऐलान कर दिया है, और 11 जुलाई से मदर डेयरी के दूध 2 रुपये महंगे हो जाएंगे। इससे पहले करीब 1.5 साल पहले मदर डेयरी ने अपनी कीमतों में इजाफा किया था। भारत की बेटी अंतरिक्ष के लिए भरेगी उड़ान, कौन है शिरीषा बंडला? तो आपको बता दें दोस्तों कि कड़ी मेहनत और पक्का इरादा सफलता की कुंजी है, और इसे कर दिखाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी शिरीषा बंडला ने कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला का खिताब शिरीषा बंडला प्राप्त करने जा रही है। 34 साल की शिरीषा न्यू मैक्सिको से वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी के 5 अन्य यात्रियों के साथ रवाना होने के लिए तैयार है, और आज यानी कि 11 जुलाई को शिरीषा स्पेस के लिए रवाना होंगे। एयरक्राफ्ट से वर्जिन गैलेक्टिक अपने रॉकेट शिप को लॉन्च करेगा। यह लगभग 55 मील की ऊंचाई तक पहुंचेगा। अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक भी रॉकेट पर सवार होंगे। दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि लगने वाला है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, लाउड स्पीकर, जनरेटर सेट और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों का अब खैर नहीं है। ऐसे में लोगों से निपटने के लिए अब 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माने दिया जा सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक समिति ने शनिवार को राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया, और अब लाउड स्पीकरों और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने वालों पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और आदेश के अनुसार 1000 किलो वाट एम्पियर से अधिक के डीजल जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और बिना पूर्व अनुमति के अधिक आवाज करने वाले उपकरणों के लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। 5 लाख लोगों को अकेले रोजगार देती है टाटा की ये कंपनी। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे मिलती है नौकरी। तो आपको बता दें दोस्तों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी
काम करते हैं। इसके साथ ही टीसीएस अब इंडियन रेलवे के बाद देश में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाली दूसरी बड़ी नियोक्ता बन गई। हैरान करने वाली बात यह है कि टीसीएस वित्त वर्ष 2022 में भी 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने वाली है। टीसीएस से नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या अभी बहुत कम है। इस कंपनी के कर्मचारियों को बनाए रखने की दर 8.6% है, जो कि देश में सबसे कम है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ राजेश गोपीनाथन के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि देश में इस स्तर की बहुत कम कंपनियां। गोपीनाथन बताते हैं कि वो खुद एक रेलवे कॉलोनी में पले बढ़े हैं और उनका मानना है कि बात 4 या 5 लाख की नहीं, यह हमारे लिए यह एक प्रयोग के तौर पर है। यदि इन बैंकों में है आपका खाता तो नहीं काम करेंगे पुराने आईएफएससी कोड। आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांसफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि संभव है कि आपका खाता जिस बैंक में हो वहां का आईएफएससी कोड अब बदल गया हो। दरअसल पब्लिक सेक्टर में बैंकों के हालिया विलय के मद्देनजर कई खाताधारकों को अपने पुराने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि आईएफएससी कोड को हटाना होगा। गैजेट्स नौ की एक रिपोर्ट के अनुसार पुराने आईएफएससी कोड और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए मान्य नहीं होंगे। पब्लिक सेक्टर में इन विलय में सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक शामिल है। तो इन बैंकों में यदि आपका खाता है तो आप इस चीज़ की पूरी जानकारी अपने ब्रांच में जाकर के जरूर ले लें। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर रोका गया ट्रेनों का परिचालन। जी हां दोस्तों, जिला से गुजरने वाली बागमती नदी, अधवारा समूह की नदियां एवं कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सूचना के अनुसार समस्तीपुर रेलखंड पर मुख्तारपुर समस्तीपुर स्टेशन के मध्य पुल संख्या 01 पर पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है और इस बात की जानकारी समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से दी गई है। वहीं पर अंत में मौसम समाचार की बात करें तो यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आपको बताने के अगले 5 दिन तक कैसा रहेगा देश का मौसम, तो आपको बता दें दोस्तों कि भीषण गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली सहित उत्तर भारत के लोगों को अब राहत मिल जाएगी। यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में मानसून 1 दिन के भीतर सक्रिय हो जाएगा। पूर्वी हवाओं ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल स्थितियां बना दी है और इसके 1 दिन भीतर दिल्ली, हरियाणा व पंजाब सहित उत्तर भारत के हिस्सों में छा जाने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भारी वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।